सर्विस कौशल नाउ वाचिंग प्रोग्रामर शो। आज हम लोग पाइथन का नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, जिसमें देखेंगे कैसे हम लोग पाइथन में यूजर डिफाइंड इनपुट लिया जाता है। ठीक है, और फिर इनपुट लेने के बाद उन डेटा को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि सब्सक्राइब कीजिए प्रोग्रामर्स वो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले टेक्निकल एंड प्रोग्रामिंग वीडियोस देखने के लिए। माई सेल्फ सर्विस कौशल, नाउ वाचिंग जैसा कि प्रोग्रामर्स सी सी भवन। प्लस प्लस अगर जावा सभी में बात करें तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूजर द्वारा इनपुट लेने का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, वैसे ही पाइथन में भी हम क्या कर सकते हैं, कंसोल से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास पाइथन ने क्या किया है, दो तरीके के फंक्शन बना दिया है। एक रॉ अंडरस्कोर इनपुट और एक इनपुट नाम का मेथड है। ठीक है, रॉ अंडरस्कोर इनपुट नाम का जो मेथड है ये ओल्ड पाइथन में चलता है, यानी 2.0 से लेकर के जितने भी पाइथन 2 जो होगा सीरीज वहाँ से स्टार्ट होगा उसमें चलेगा, और ये न्यू पाइथन मतलब पाइथन 3.0 के बाद से जो भी स्टार्ट होगा उसमें चलेगा। यानी लेटेस्ट वाले में वो इनपुट चलेगा और पुराने वाले में पाइथन में रॉ अंडरस्कोर इनपुट नाम का मेथड था। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो इनपुट लेता है इसमें हमने सिंटैक्स में लिख दिया है डायरेक्टली कि इनपुट मेथड के अंदर डायरेक्टली हम मैसेज पास कर देते हैं डबल कोट्स में, जैसे इंटर नंबर, इंटर एज, इंटर योर जेंडर, ये हम इनपुट दे देते हैं मैसेज में और ये वैल्यू रिटर्न कर देता है। इसका मतलब इसका जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस प्रकार होगा, वैर यानी वेरिएबल का नाम सीधे लिख दे रहे हैं इक्वल टू इनपुट, इसके अंदर डबल कोट्स में मैसेज। ठीक है, जब हमको मैसेज देना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैसेज दे देंगे। क्लियर, ये हो गया इनपुट लेने का। लेकिन जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा इस वेरिएबल में वो हमेशा याद रखिएगा, नोट करके कहीं लिख लीजिएगा कि द वैल्यू ऑलवेज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, यानी वैल्यू जो रिटर्न होगी रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, यानी टेक्सुअल फॉर्म में होगा, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात ये आ रही है कि अगर टेक्सुअल फॉर्म में होगा तो इस डेटा से तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मुझे कैलकुलेशन वगैरह करना हो तो ये काम नहीं करेगा। इसके लिए डेटा कन्वर्जन के लिए कुछ फंक्शन दिए गए पाइथन में लगभग 12 तरीके के फंक्शन दिए गए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी गई है पाइथन में, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जैसा कि मेथड नाम ही है, INT एक फंक्शन है। ठीक है, क्या करेगा, डेटा को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। फ्लोट, डेटा को फ्लोटिंग पॉइंट में, ये भी समझ रहे हैं। ऑड, इसको थोड़ा समझना है, ये डेटा को कन्वर्ट करता है कैरेक्टर टू इंटीजर, यानी कि ऑड क्या है, कैरेक्टर टू इंटीजर में कन्वर्ट करता है। हेक्स, हेक्साडेसिमल में। ऑक्ट, ऑक्टल वैल्यू। ठीक है, हेक्साडेसिमल वैल्यू आपको पता है एक्स से डिनोट होता है, ऑक्टल ओ से डिनोट होता है। ठीक है, टपल, सेट, लिस्ट और डिक्शनरी याद होना चाहिए। ये सारे प्रॉपर्टीज हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया है, जहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन वगैरह बताया है, उसमें आप देख लीजिएगा, उस वीडियो को आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा पिछले वीडियोस में, तो आपको सेट क्या होते हैं, लिस्ट क्या होते हैं, डिक्शनरी क्या होता है, ये आपको चारों पता चल जाएंगे। ठीक है, तो टपल्स भी वैल्यू स्टोर करने का एक तरीका है, जिसमें ब्रैकेट के फॉर्म में स्टोर करते हैं, इसमें कर्ली ब्रेस से ऐसे करके क्या है, लिस्ट के फॉर्म में, लार्ज ब्रैकेट के फॉर्म में इस तरीके से वैल्यू दी जाती है। ठीक है, लिस्ट के फॉर्म में। लेकिन जब डिक्शनरी में आते हैं तो ये क्या करता है, कन्वर्ट अ टपल ऑफ ऑर्डर की एंड वैल्यू। ठीक है, जैसे PHP में एसोसिएटिव एरे होता है, वैसे ही यहाँ पर पाइथन में क्या है, डिक्शनरी काम करता है। ठीक है, तो डिक्शनरी को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब अगला आता है फंक्शन जिसका नाम है str। ठीक है, str एक ऐसा मेथड है जो क्या करता है, str मेथड हमेशा इंटीजर टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगला मेथड आता है कौन सा, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने का काम करता है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जिसमें रियल वैल्यू और इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, रियल वैल्यू, इमेजिनरी पार्ट हमेशा किससे, आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों को हम लोग लेके चलेंगे, तो दिस फंक्शन कन्वर्ट रियल वैल्यू टू इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, लास्ट जो मेथड है वो है CHR मतलब कैर। ठीक है, ये क्या करता है, किसी भी नंबर का करस्पॉन्डिंग स्काई कैरेक्टर निकालता है, यानी स्काई कोड से क्या करता है, कन्वर्ट स्काई टू कैरेक्टर। ठीक है, स्काई टू कैरेक्टर, जैसे हम लोगों को पता है स्काई कैरेक्टर क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसमें वैल्यू क्या है 65 से लेके और कुछ वैल्यूज होते हैं 0 से लेके 255 तक वैल्यूज होती हैं। ठीक है, यानी 256 वैल्यूज होते हैं टोटल, ये हमको पता है। ठीक है, तो वैसे ही स्काई वैल्यू को अगर हम लोगों ने C++ पढ़ा है तो हमको पता है कि स्काई वैल्यू कैसे होते हैं। ठीक है, अब ये जरा सिंटैक्स में क्या होगा, वेरिएबल का नाम, जैसे मैंने लिखा रिजल्ट, इक्वल टू फंक्शन का नाम, जो भी फंक्शन लिखना हो, यानी फंक्शन इनमें से जो भी हो, str, कॉम्प्लेक्स, CHR, INT, फ्लोट, जो भी लिखना हो, और उसकी वैल्यू, जो वैल्यू हम देंगे उसको कन्वर्ट करके रिजल्ट में डाल देगा। ठीक है, तो ये काम करता है कन्वर्जन का। चलिए अब इन तरीके के फंक्शंस पे हम थोड़ा सा काम करके देख लेते हैं। क्लियर, आइए ज़रा, तो आपको मैं कन्वर्ट करके थोड़ा सा दिखाता हूँ डेटा। क्लियर है, चलिए पाइथन को हम पहले ऑन करते हैं। पाइथन
आईडी मैंने ओपन किया, मेरा 3.7 है, इसका मतलब मेरे इनमें इनपुट काम करेगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें एक प्रोग्राम मैंने बना रखा है, कई सारे प्रोग्राम बनाए हैं मैंने। इसमें एक प्रोग्राम है जिसका नाम है इनपुट। इनपुट लेने के लिए एक फंक्शन बना हुआ है। इस फंक्शन को मैं आपको करके दिखाता हूँ, ज़रा देखिए इसमें क्या हो रहा है। 2 वेरिएबल लिया मैंने, इंटर नंबर इनपुट, और इनपुट जो आएगा स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा उसको आईएनटी में कन्वर्ट करे ए में डाल देगा। दूसरा वेरिएबल है इनपुट इंटर नंबर, नंबर इनपुट करके किस में बी में डाल देगा, सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू क्या, सी की वैल्यू। ठीक है, चलिए तो मैंने इसको क्या किया है, प्रिंट कराते हैं। चलिए समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, नंबर दे रहा है 10, दूसरा दे 20 आया, आंसर देखिए सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। क्लियर, इसका मतलब ये नंबर कन्वर्ट कर दे रहा है। बट अगर मैंने इसको आईएनटी ना लगाता, ठीक है, अभी जैसे मैंने ये फंक्शन बनाया था जो, अगर यहाँ मैं आईएनटी ना लगाता, ये किस फॉर्म में होता, स्ट्रिंग फॉर्म में होता, तो ये कन्वर्जन ये जोड़ नहीं सकता था, एडिशन नहीं हो सकता था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि डेटा कन्वर्ट कैसे होता है। क्लियर। अब बात ये आ रही है कि हमें अगर दूसरा मेथड, जैसे कि इनपुट लेने का और भी मैंने मेथड बना के रखे हैं, जैसे एक है डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4, 4 वेरिएबल मैंने बनाए हैं। ठीक है, ये क्या है, डेटा जिसमें 10 पड़ा हुआ है, 10 को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, आफ्टर कन्वर्टिंग सी प्रिंट कर देगा। ठीक है, और इसको प्रिंट कर देगा। दूसरा है फ्लोट, इसमें भी डेटा पड़ा हुआ है 10। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 10.5 जो भी पास करना होगा पास कर दूंगा। चलिए यहाँ पर मैं 5 पास करता हूँ। ठीक है, अब आइए ज़रा यहाँ पर देखिएगा, डेटा कन्वर्ट करके इंटीजर में, फ्लोट में, ऑड कैरेक्टर टू इंटीजर। ठीक है, यानी 5 को कैरेक्टर से इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, हेक्साडेसिमल 45 को हेक्साडेसिमल और 45 ऑक्टल को ऑक्टल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम देखते हैं। आप देख सकते हैं, एक मिनट, डेटा में, अच्छा हाँ, यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू हो गई तो ये गड़बड़ करेगा, 10 को ही कर सकता है। तो ये काम करते हैं, अब ज़रा देखिए, आफ्टर कन्वर्टिंग इंटीजर ऑफ वैल्यू, आफ्टर कन्वर्टिंग इंटीजर ऑफ वैल्यू इज 10, 10.0 फ्लोट में कन्वर्ट हुआ, कैरेक्टर टू इंटीजर याद रखना है। ठीक है, 5 का, ठीक है, इंटीजर क्या होगा कैरेक्टर का, 53 होगा, वही स्काई वैल्यू कह सकते हैं 5 का। ठीक है, 0 से 49 से स्टार्ट होता है, तो 53 आएगा। ठीक है, और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेगा 45 का, तो ये आएगा, और 45 का ऑक्टल रिप्रेजेंट करेगा, तो ये मैंने बताया था कि ओ से स्टार्ट होता है, तो ये हो गया, और एक्स से स्टार्ट होता है, ये हो गया। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गए हमारे पास ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और कन्वर्जन के। अब यहाँ से हम इनपुट भी ले सकते हैं। ठीक है, रन टाइम इनपुट कैसे लेंगे, यूज़र द्वारा इनपुट ले लेंगे, इनपुट फंक्शन अभी पढ़ाया। दूसरा मेथड आता है, दूसरा मैंने फंक्शन जो बना रखा है, ज़रा देखिएगा, डेटा 3, इसको देखते हैं। डेटा 3 में क्या है, मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट लिया है और उस डेटा को मैंने टपल में कन्वर्ट किया है, सेट में कन्वर्ट किया है और लिस्ट में कन्वर्ट किया है। मैं आगे डिक्शनरी, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारा मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए तो आप देख पा रहे होंगे इस प्रोग्राम में इनपुट है, इंटर स्ट्रिंग, जो भी इनपुट आएगा वो डेटा में आएगा। उस डेटा को मैंने टपल में पहले कन्वर्ट किया, टपल में सी में डाल दिया और सी को मैंने प्रिंट करा दिया। फिर ऐसे ही डेटा को सेट में कन्वर्ट किया, सेट में डाल दिया, लिस्ट में कन्वर्ट किया, लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, मैंने इसको रन कराया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं नीचे, एक मिनट, ये ठीक है, आफ्टर कन्वर्टिंग। ठीक है, एक मिनट, तो ये आपका अभी काम नहीं कर रहा है। ऐसा करता हूँ, मैं फिर से पाइथन को ओपन करता हूँ। ठीक है, और इस प्रोग्राम को मैं सीधे रन कराता हूँ। ठीक है, इंटरेस्टिंग आया, मैंने यहाँ दिया अपना नाम सर्विस। तो देख सकते हैं स्ट्रिंग को टपल में कन्वर्ट करने पे SAR, ये देखो डबल ब्रैकेट में आ गया, इसमें देखिए करली ब्रेस में आया, और इसमें देखो लार्ज ब्रैकेट। मैंने ये समझाया था टपल जो है ब्रैकेट में आता है, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रेस और टपल्स में वैल्यू को एक्सप्लोर कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसके लिए काम करने के लिए। तो सिंपल से प्रोग्राम है, आपको बस ये दिखाया जा रहा है कि डेटा कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अगला ये डेटा 4 नाम का वेरिएबल मैंने बनाया हुआ, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर और इन सबको STR स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, डिक्शनरी में और कैर में कन्वर्ट करना सिखाया है। ठीक है, तो डिक्शनरी जो वैल्यू है A और B में 10 और 20 पड़ा हुआ है, एक टपल नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है। ठीक है, TUP एक वेरिएबल है जिसमें पहले की है और उसकी वैल्यू है, फिर की है, फिर वैल्यू है, इस तरह की वैल्यू रखी। इसको हम डिक्शनरी में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने डिक्शनरी में बताया था कि की और वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा 2 पार्ट होते हैं, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है,
तो मैंने 2 5 दिया, तो इसका मतलब 2 + 5 i आना चाहिए। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है हमेशा वो किस फॉर्म में होता है, रियल प्लस वैल्यू i के साथ, ठीक है। तो ये वैल्यू आनी चाहिए, यानी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ i जुड़ा होता है, ठीक है। तो कन्वर्ट करके दिखाते हैं। फिर दूसरा है str को कन्वर्ट करना है। str a में क्या पड़ा हुआ है, 10 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, टपल्स में कन्वर्ट करेगा। और 65 का स्काई कोड अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे आपको पता है कि क्या आना चाहिए, a आना चाहिए, ठीक है, स्काई कोड। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। देख सकते हैं मैंने कहा था कि रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के साथ i और j यहाँ पर लगा होता है, जो रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। जनरली i होता है इमेजिनरी के लिए, ठीक है। 10 स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। डिक्शनरी को देखिए यहाँ पर मैंने करली ब्रेस में लगा दिया और एक करेक्टर a, ठीक है, क्योंकि मैंने a का स्काई कोड जो दिया था वो क्या था, 65 था। 65 का स्काई कोड हमेशा क्या होता है, कैपिटल A होता है। और यहीं पर मैं 97 दे दूंगा तो स्मॉल a आना चाहिए। क्या आना चाहिए, स्मॉल a। चेक करते हैं, ठीक है, देख सकते हैं कि स्मॉल a आना चाहिए। ये देखिए आप आंसर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है, a आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको सारा डेटा कन्वर्जन और इनपुट कैसे लिया जाता है ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो आप इसको क्लियर ज़रूर कर सकते हैं, कमेंट में ज़रूर पूछें। और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक्स फॉर